तीज व्रत कथा। आज हम लोग तीज व्रत कथा अभी हम लोग सुनाने जा रहे हैं। यह हरितालिका व्रत कथा। पूजा करने के बाद हम लोग सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, मांदर की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत है और मुंडों का माला से जिन शिव जी की जट अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, जिसे शिव पार्वती जी तथा श्री शिव जी का प्रणाम करते हैं। रामनिक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्म से सरल हो, जिसे परिश्रम भी करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप और व्रत या दान से अंतः रहित आप जैसे प्रभु हमको प्राप्त हुए, इसके बारे में मुझे विस्तार रूप से बताइए। तो शिव जी ने कहा, सुनो, मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ जिसको करने से तुम्हें ये सब पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्षों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु और भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में रामदेव और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह से कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से इसे सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उनका अनुष्ठान मात्र करने से ही स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देव, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर बड़ा रामनिक पर्वत में श्रेष्ठ हिमवामन नामक पर्वत है। इसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं। इस तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्धि चरण पक्षीगण सर्व प्रसन्न से विचरते हैं। वह पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उसे पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न और वैदमणि आदि को खाने भरी पड़ी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो है, इतना है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ अंशे से ढके हुए रहते हैं। जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बालक्य काल में इस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख में धूपरिया में पंचगन तापती रहती थी। श्रवण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहकर देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे और मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने आद्य पद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी मन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पार्वती राज, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्या रत्न किसी योग वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमावन ने, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं यह अपनी कन्या कहाँ दूंगा? हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए और वे पीताम्बर, खंड, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तब पिता की बात सुनकर तुम
बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चले गए। वहीं जमीन पर पड़कर तुमने बड़ी दुखी होते हुए विलाप करने लगे। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देख सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी या यथाकष्ट उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इससे कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम भावक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इससे कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे ही वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उसे ही मन कहा, मैं नारद जी के आज्ञा की प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि अपने पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो उनसे पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपने मूर्छित का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुखी का कारण सुने, ना मालूम कौन ने मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट तो नहीं लिया, सिंह तो खा नहीं गया। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दृष्टि से मेरी पुत्री ने मार डाला है, लगता है किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कह वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के सामने कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू और हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक था। तुम भी अपने सखियों के साथ भयानक वन में चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां एक नदी बह रही थी। उसके रामनीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और अब मेरी एक बालुक में प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टयुक्ति तृतीय तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरे विविध पूजन किया और रात भर जाकर गीत वरिति से मुझे प्रसन्न में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसे मैं तत्काल उस स्थान पर पहुंचा जहां तुमने अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उसे महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक वहाँ वन में तुम्हें खोजते हुए आप पहुँचे थे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, बेग आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? तो पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने अपने मन में ही शिव जी के हाथों अपने आप को सौंप दिया था। आपने मेरी बात को टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमावन ने सत्यावनी दी कि पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इससे तुम मेरे जैसे आराध्य को पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत की हरितालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इससे हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम जो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, ये व्रत कौन करे? शिवव्रत पार्वती जी ने कहते हुए, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को कर सकती है। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़े चादर लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से उस मंडप को लिपाव करे। फिर शंख, घेर, मृदंग आदि बजाते हुए
लोग एकांतरित होकर तरह तरह के मंडचार करते हुए उस मंडप को पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फूल, सुगंधित मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि प्रकार एकत्र मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। उसके ऊपर वस्तुएं गिनाई गई हैं, उनमें अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीर, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो उन्हें सब इकट्ठा कर लें और उसे ऋतु में जो फल तथा फूल मिलते हों उसी के द्वारा विशेष रूप से पूजा करें। इसके बाद धूप दीपाद पूजन और हुमाद के साथ प्रार्थना करें। हे शिव, शिव पुराण मणि, हे मंगले, सब अर्थों के देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्म रूपानी आपको नमस्कार है। हे जगदाती आपको नमस्कार है। हे जग स्वामी आपको नमस्कार है। हे शिव वाहिनी आपको नमस्कार है। संसार के भव्य भवतीत मुझे दिन की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न रहें। इन्हीं मंत्रों को पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। दंत शिव पूर्वक तथा कथा को सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है उसे वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय तिथि का व्रत ना करे, अन्न भक्षण करती रहे, वह 7 जन्मों तक बघनी तथा उसके बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा द्रुद्ध पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की, झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास ना करने वाली स्त्री अंत घोर में नरक में जाती है। मांसाहार करने से बघनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सपनी और उस रोज सोने से अजगर पैदा होती है और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे जैसा समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और साम्राज्य सुख मिलते हैं। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रत में उत्तम व्रत बतलाया है। इसके कारण प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ संयम नहीं है। जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी, जय।